हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम। नाउ डेज आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। पब्लिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि फ्यूचर क्या होने वाला है वर्क लोकेशन का, और कंफ्यूजन हो भी क्यों ना। कोई कहता है वर्क फ्रॉम होम, कोई बोलता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, और कोई बोलता है हाइब्रिड मॉडल। अब ये हाइब्रिड मॉडल क्या है? नो वरीज, आपको इस वीडियो के एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा, बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप सोचते होंगे कि इतने अच्छे से वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा था, अब अचानक से ऑफिस क्यों? ये सब टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ और बदले में ये चाहता हूँ कि आप भी अपना ओपिनियन दो। फील फ्री टू कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। इन शॉर्ट, अगर एक सेंटेंस में बोला जाए कि वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हो रहा है क्या, तो यस, अब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है। इनफैक्ट 80% ऑफ द कंपनीज ने तो ऑफिस चालू भी कर दिया है, और जिन्होंने नहीं चालू किया है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मई और जून तक का टाइमिंग दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज अपने घर नेटिव लोकेशन पे जा चुके हैं, वहाँ से वो काम कर रहे हैं। तो कंपनीज ने मई जून तक का टाइम दिया है ताकि वो वापस से बेस लोकेशन पे आ जाएं और ऑफिस रिज्यूम कर सके। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कंपनीज थोड़ा स्मार्टली गेम खेल रही है। उनको भी पता चल गया है कि 2 साल तक घर से काम करने के बाद एम्प्लॉयज़ तो अब ऑफिस से काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ सो कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। ये सब फैंसी टर्म यूज करके वो हमें बना रहे हैं। तो हाइब्रिड मॉडल में होता क्या है? हाइब्रिड मॉडल में ये होता है कि वीकली आपको 2 से 3 दिन ऑफिस से काम करना पड़ेगा, बाकी के दिन आपको घर से काम करना पड़ेगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम घर से तो हम एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर ही रहे थे। इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम में तो कभी भी कुछ भी काम करवाते थे। लंच टाइम क्या होता है हम तो भूल ही गए थे। तो वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम क्या है? द आंसर इज द ग्रेट रेजिग्नेशन। एज पर द रिसेंट सर्विस, ये जो ईयर है कोरोना के बाद वाला, थर्ड वेव वाला, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने बहुत ही ज़्यादा रिजाइन किया है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा है कि इसको एक टर्म दे दिया गया, द ग्रेट रेजिग्नेशन। वर्क फ्रॉम होम करने से एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। कोई वर्क कल्चर था ही नहीं, नॉट एट ऑल। कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। टीम मेंबर्स में इंटरनली बॉन्डिंग भी नहीं होता था, कोई किसी को जानता नहीं था, तो कुछ भी बॉन्डिंग नहीं था। और अब एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हो गए थे, बिकॉज रिमोट वर्क में कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है और जॉब ले सकता है ऑल ओवर इंडिया। सपोज पहले आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते थे, आप पुणे लोकेशन से हो, तो आप सिर्फ पुणे में ही जॉब अप्लाई करते थे, क्योंकि आप मुंबई वगैरह ट्रैवल नहीं कर सकते थे और रिलोकेट नहीं हो सकते थे। नाउ वर्क फ्रॉम होम होने से क्या हुआ? आप पुणे में बैठे बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द ग्रेट रेजिग्नेशन। और इसीलिए कंपनीज भी चाहती है कि वर्क फ्रॉम होम अब बंद हो जाए और वर्क फ्रॉम ऑफिस रिज्यूम हो जाए। तो एज पर माई ओपिनियन, दिस इज द मेन रीजन ऑफ द दिस रेजिग्नेशन एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस जो अब रिज्यूम हो रहा है, इसका मेन रीजन यही है। और इस ग्रेट रेजिग्नेशन से जिस कंपनी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है इन्फोसिस। इसका अट्रेशन रेट आ गया 27%। मैंने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि वहाँ पे द ग्रेट रेजिग्नेशन की वजह से इन्फोसिस को क्या फ़र्क पड़ा है वो आप देख सकते हो। इनफैक्ट इन्फोसिस ने तो कई ऐसे पॉलिसीज भी अब इम्प्रूव कर दी हैं, जिसकी वजह से आप अगर इन्फोसिस में हो तो टीसीएस और एक्सेंचर में आपको जाने से पहले 1-2 बार सोचना भी पड़ जाएगा, क्योंकि इन्फोसिस अब ये भी नहीं चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज अब रिजाइन करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है अभी मार्केट में। नाउ लेट्स मूव बैक टू द मेन टॉपिक। तो अभी कंपनीज हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट कर रही है, फिर कुछ दिन में वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस रिज्यूम कर देगी। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी बोला ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई ओपिनियन है। मैंने जो भी नोटिस किया है मेरे कंपनी में और मेरे फ्रेंड्स के कंपनी में। आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।